नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस बाजार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बाजार ने सबको चौंकाया क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन है जीडीपी की और बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास, इसके पहले एक डिप मिला था। मैंने क्लियर कट शब्दों में दोस्तों आप सबको बहुत बार बताया था उन सब डिप पे बाई करना है। लेकिन दोस्तों ये जो तेज़ी है और भी बरकरार हो सकती है क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है, जो खबर आ रही है, ये बाजार को और भी बूम कर सकता है। तो कौन सी वो न्यूज़ है, क्या अब की बार निफ्टी 18,000 पर क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, उसको चलिए कवर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी में सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और निफ्टी ही में नहीं बल्कि मिड कैप के और जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स है सारे ने आउट परफॉर्म किया है। तो क्या खतरे के बादल हट चुके हैं और न्यूज़ क्या है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाजार के डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाजार आगे बढ़ेगा तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाजार गिरेगा स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है बाजार को लेके, उसको चलिए गाइस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा है कि क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और इसी के बीच में अगर आप देखें बहुत ही लेट इवनिंग 8:20 के आर्टिकल है मिंट का 200 क्रेडिट है बिकॉज उन्हीं के मैं साइड से इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें मोदी गवर्नमेंट में अनाउंस स्टिमुलस पैकेज व्हेन कोविड अनलॉक फेज कमेंसेस। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें एक और स्टिमुलस का हमें न्यूज़ देखने को मिल सकता है। अगर आपको पता है कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एक तरह का एक ऐसा प्रोसेस होता है। स्टिमुलस का मतलब ही होता है गाइस कि जहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या पता जो आरबीआई गवर्नर हैं वो अपने जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसमें कुछ चेंजेस कर दे जहाँ पे मार्केट को फ़ायदा हो। उसके साथ साथ बहुत सारे जगह पे स्टिमुलस छोड़ा जाता है। को पता है कि निफ्टी क्रैश हो गया था, उसके बाद बहुत सारे स्टिमुलस हमें देखने को मिले। यूएस में बात की जाए दो दो स्टिमुलस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यूएस का मार्केट 34,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी बीच में जब पूरा अनलॉकिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, बहुत जगह पर रीजनल लॉकडाउन है, तो उसके साथ साथ आपको एक स्टिमुलस भी देखने को जल्दी ही मिल सकता है बाई आवर एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। इसलिए न्यूज़ को पूरा कवर करते हैं, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। मैं चार्ट्स में बताऊंगा कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। द इंडियन गवर्नमेंट में एट द बिगिनिंग ऑफ अनलॉक फेज अनाउंस another stimulus package for the most hit sectors such as small business, self-employed, brokerage firm, बर्नस्टीन की बात की जाए तो यही ब्रोकरेज हाउस हैं और ये इन्हीं का ही 200 आर्टिकल है जो कि मिंट में पब्लिश हो चुका है। कि बात की जाए भारतीय गवर्नमेंट जो सबसे हिट जो सेक्टर है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स, उनको लेके एक उनके फेवर में एक हमें स्टिमुलस देखने को मे भी मिल जाए। अगर आप देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिट अभी के दौरान पे अगर आप देखें तो इंडिया ही देखने को मिल रहा है। ऑल्दो जो यूएसए है वो नंबर 1 पे हैं, लेकिन केसेस की रफ्तार बहुत कम हो गई है यूएसए में। तो इंडिया में अभी भी पर डे 2 लाख केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसमें डिप आया है 4 लाख से 2 लाख। बहुत ही अच्छी बात है, 50% कम हो चुका है। तो अगर आप देखें विद द वर्ल्ड्स worst pandemic outbreak is carrying nascent economic recovery, the government may at the beginning of the unlock phase announce another stimulus package for the most hit sectors such as small business, self-employed. Boston, the brokers in a note said its macro index suggests a deterioration in economic activity during April and May. जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह पे आपको पता है कि खासकर बात की जाए बहुत सारे जगह पे जो मेन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गए, केरला हो गए, दिल्ली हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, यूपी हो गए। मतलब अगर आप देखें जो बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं जिनके साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, तो उधर पे लॉकडाउन की वजह से अप्रैल और मई में डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच में स्टिमुलस अनाउंस हो सकता है, इज़ लाइकली टू बी हिट। तो ये बहुत ही मैं बोलूँगा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और ये न्यूज़ अगर आती है मार्केट में, कभी भी अनाउंस होता है बाई द मोदी गवर्नमेंट और फिर कैबिनेट के द्वारा, तो जी हाँ दोस्तों, अगर एफएम इसको अनाउंस करती है तो मार्केट में मैं बोलूँगा कि बहुत ही तेज़ ब्रेकआउट देखने की भी उम्मीद देखने को मिल सकती है। इस बात की जाए, इनका मानना है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एसएमई हैं, जो माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, या फिर जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको लेके मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा काल्म करने के लिए एक अनदर स्टिमुलस देखने को मिल सकता है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अभी दोस्तों बस्टिन का बोलना है, एक ब्रोकर हाउस है और ये मिंट का आर्टिकल है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। मे का इसमें यूज़ किया गया है, मे का मतलब लाइकली मतलब हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंफर्म होती है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में आग लग जाएगी। इस बात को आप पकड़ के चलिए। इस निफ्टी चला अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का। आप देखें आज की वैल्यू की बात की जाए तो आज दोस्तों हमें
93 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है, 15,301 पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए वही 15,450 के आसपास देखने को मिलता है। तो उसी बीच में बस 150 पॉइंट का हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है, जो कि तकरीबन 1% के आसपास है। लेकिन दोस्तों कहीं भी स्टिमुलस की न्यूज़ आती है, ऐसे तो ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया को और सेकंड स्टिमुलस की उतनी आवश्यकता देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट ठीक था तो मार्केट ऐसे ड्राइव हो गया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टिमुलस को गाइस और भी आग लगा सकती है। की बात की जाए, गौतम शाह एक एनालिस्ट है, वो दोस्तों निफ्टी को बेट करते हैं 18,500, जो अपने आप में भी इधर से 20% हायर दिखाई पड़ता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज जो हाउसेस है वो भी पॉजिटिव की तरफ देखने को थोड़े मिल जा रहे हैं। ऊपर से गाइस जो कोविड का ग्राफ है अपने आप में जो चिंताजनक था, तो इधर पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये फॉल होते देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पर डे 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहते हैं। अभी की बात की जाए दोस्तों तो हमें 2 लाख के आसपास इनको मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो 50% कम हो चुका है। और ये भी माना जा रहा है कि इस महीना के बाद या फिर जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ये केसेस है ये 1 लाख के नीचे भी ड्रॉप हो सकते हैं। तो यस, जो बहुत जगह पर रीजनल लॉकडाउन है जिसकी वजह से मार्केट को मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, यहाँ पे जान बहुत सेफ हुआ, बिकॉज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। और आपको दोस्तों एक ही बात बोलूँगा मैं, होल्ड एंड कंटिन्यू। बस अगर आप डो जोन्स की बात की जाए तो दोस्तों इधर पे डो जोन्स भी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए मार्केट स्टार्ट हो चुका है 34,350 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इधर पे अभी सारा जो फैक्टर है धीरे धीरे मार्केट के प्रति देखने को मिल रहा है। एक तो मार्केट की बात की जाए 12,400 इनके जो कोविड के पहले हाई थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट की बात की जाए 7,700, मैं निफ्टी की बात बोल रहा हूँ, उधर तक आ चुका था। अभी की बात की जाए तो 15,300 के आसपास हैं। ऊपर से कोविड का जो केसेस फॉल हो रहा है, एक पॉजिटिविटी आती है, एक है कोविड 200। दूसरे की बात की जाए आपको जो मैं बताया कि स्टिमुलस की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और तीसरे की बात की जाए आपको पता है कि बहुत सारे जो नंबर्स है वो हैं पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक आ सकती है। अब बहुत सारे जगह पे निफ्टी को 18,000 17,000 इस तरह के एस्टिमेट देखने को मिल रहा है। ऐसी न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं मार्केट में, शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो अपनी प्रॉफिट को बुक करते चलें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनको निफ्टी से या फिर सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा दूर जाना है, इनके साथ चलना है आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल, उनको तो भाई एक ही चीज़ करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और 1000 पॉइंट 500 पॉइंट 300 पॉइंट गिरावट से डरना नहीं है। हर एक डिप बाई हो सकता है, क्योंकि जो लोग बाई नहीं कर पाए हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि मार्केट कब गिरेगा, लेकिन मार्केट किसी को घुसने का मौका ही नहीं दे रहा है। इसलिए क्या ज़्यादा बॉटम आउट नहीं करना चाहिए। आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये न्यूज़ अगर कंफर्म होती है, अगर एफएम का मीटिंग होता है, सामने न्यूज़ आती है, तो मार्केट आपको और भी तेज़ देखने को मिलेगा। तो जहाँ तहाँ दोस्तों आपको मार्जिन मिलता है सही, जहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना है, डेफरी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, निफ्टी 200 का स्टॉक है, निफ्टी 500 का स्टॉक है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ती है उधर पे अगर मार्जिन बची हुई है तो बाइंग करते चलें। जिनके ईपीएस सही है उन पे दाव खेलना बेटर हो सकता है। मेरे हिसाब से न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी। मैंने गैस अनबायस्ड होकर बताया कि मिंट से ही मैंने इसको कवर किया। बर्नस्टीन ये इनके जो ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट मैंने पढ़ा, और इसी को लेके जो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं और टारगेट बहुत ही अप हो रहा है। तो तीन चीज़, स्टिमुलस की बात हो जाए, कोरोना वायरस के रिलीफ की बात हो जाए, या फिर बात की जाए मतलब हमारे जो अंदरूनी मामला रिकवरी की, ये सब वजह से मार्केट काफ़ी चेयर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वही है, लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। सारे स्टॉक धीरे धीरे दोस्तों ऑल टाइम हाई के करीब जा रहे हैं और किसी न किसी ने लगा भी दिया है। तो मेरे हिसाब से कहानी वही है, जो बुल मार्केट है वो हमेशा परमानेंट होता है और जो टेम्प्रोरी होता है वो बियर मार्केट। तो मार्केट गिरता है तो मार्केट भागता भी है। और मेरे हिसाब से गाइस निफ्टी इस साल के एंड तक हो सकता है कि 17,000 को भी छूने की कोशिश करे। 18,500 जाएगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा टारगेट हाई लगता है। लेट्स सी क्या होता है, होने को कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आप अपने पोजीशन को होल्ड करिए फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। और शॉर्ट टर्म वाले हर एक जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन ये बहुत पावरफुल होगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।